नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मजाकिया मैथ में। तो क्लास 12 का इतना बेहतर ढंग से हम पढ़ा रहे हैं आपको। आप शुरुआत से क्लास देखिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, अंत तक ज़रूर देखिए। अगर नहीं आपको समझ में आता है फिर मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा मेरे भाई, ठीक है। तो क्वेश्चन 10 दिया गया है। 10 में आपका सेम वही चीज़ें पूछा है जो 9th में पूछा था। वहाँ पे पूछा था कि क्या क्रम विनिमय नियम है, साहचर्य है। और इसमें पूछ दिया है कि तत्समक किसका निकालिए, तो मैंने तत्समक भी निकलवाया था आपका। जैसे पहला क्वेश्चन है कि ए स्टार बी बराबर ए माइनस बी, क्या इसका तत्समक अस्तित्व में है कि नहीं है, इसका तत्समक ज्ञात किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है, हमने अच्छे तरीके से चर्चा किया था। यानी कि मानते थे कि माना स्टार के लिए जो है आपका क्या है, तत्समक अवयव के है। चलिए एक क्वेश्चन मैं आपको हल कराता हूं। जैसे कि पहला क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करा दिया था, मुझे पता है सर, ठीक है। मैंने पहला क्वेश्चन जो है आपको सॉल्व करा दिया था। और इसमें दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। 10 नंबर में अगर दूसरा क्वेश्चन देखेंगे तो इसमें दिया है कि ए स्टार बी बराबर ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। तो इसको भी हल कर लेंगे। चलिए तो दूसरा मैं आपको हल कराता हूँ। दूसरा क्या है, तो दिया है कि ए स्टार बी बराबर क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्या यहाँ पे इसका अस्तित्व है, तत्समक अवयव अस्तित्व है कि नहीं है। तो चलिए हम लोग क्या करते थे, तो हम लोग मानते थे कि माना स्टार के लिए तत्समक अवयव क्या है, तो सर स्टार के लिए तत्समक अवयव आपने माना था के है। क्या है, तत्समक के है। तो यहाँ पे क्या करते थे हम पहले, तो सर हम पहले ए स्टार के लिखते थे और इसके बराबर क्या आता था, ए ही आता था। क्या आता था, ए ही आता था। तो यहाँ से आप मान रखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे रखेंगे तो देखिए ए स्टार बी का मतलब ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। तो इसी तरह से ए स्टार के का मतलब ए का स्क्वायर प्लस किसका स्क्वायर हो जाएगा, के का स्क्वायर हो जाएगा, बराबर एक है। तो के का मान हमें निकालना होता है सर, के का स्क्वायर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये जाएगा तो प्लस उधर क्या हो जाएगा माइनस, यानी ए माइनस ए का क्या होगा, स्क्वायर। तो के बराबर क्या होगा सर, अंडर रूट में ए माइनस ए का स्क्वायर हो जाएगा, ये आएगा बिल्कुल। अब चेक करते हैं हम लोग, क्या सर हम लोग चेक करेंगे अब के स्टार ए बराबर, तो के स्टार ए बराबर क्या होता है, यही होता है। सेम ऐसे ही चेक करना होता है मेरा भाई, बहुत ही आसान तरीका है, ठीक है। हाँ, सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सब्सक्राइब कर दीजिएगा, थोड़ा सा हम पे भी कीजिए यार, समझ रहे हैं ना। चलिए तो ये हो जाएगा क्या सर, ये वाला फिर से के का स्क्वायर प्लस किसका स्क्वायर होगा, ए का स्क्वायर बराबर एक होगा। तो के का स्क्वायर बराबर इसको भी हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर ए माइनस ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो के स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर के स्क्वायर बराबर, अगर के बराबर निकालना चाहेंगे तो यहाँ से अंडर रूट ए माइनस ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। अरे ए माइनस ए का क्या होगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आया क्या, अरे समझ में आया क्या आपको, आप कहेंगे सर बिल्कुल समझ में आ रहा है। अरे सर यहाँ पे भी के लिए यही मान आ रहा है और के लिए यहाँ पर भी यही मान आ रहा है, दोनों जगह से सेम आ रहे हैं। इसका मतलब सर स्टार के लिए बोल रहे हैं, के लिए इसका तत्समक अवयव क्या है, संभव है। के लिए तत्समक अवयव क्या है, संभव है। और के बराबर कितना हो जाएगा सर, ए माइनस ए का स्क्वायर, ए माइनस ए का स्क्वायर, ये अस्तित्व में है। समझ में आया क्या, बस इतना ही लिखना था आपको। तो आप जो है नीचे आसानी से लिख सकते हैं कि जो है आपका के यानी कि ए स्टार के जो बराबर है वो किसके बराबर है, के स्टार ए के बराबर है। इसका मतलब के का अस्तित्व है, के का तत्समक अवयव क्या है, अस्तित्व में है या संभव है, ठीक। चेहरे पे मुस्कान आ गई। ऐसे ही चेक करना है, मतलब क्रम विनिमय नियम अगर होगा, क्रम विनिमय नियम की अगर पालना करता होगा तो समझिए कि वो आपका तत्समक अवयव ज्ञात किया जा सकता है। अगर नहीं कर रहा है तो नहीं हो सकता भाई, नहीं हो सकता। समझ में आया क्या, बहुत अच्छा सर। ए स्टार के निकाले, के स्टार ए निकाले, दोनों जगह समान सेम आया, तो इसका मतलब है कि यह तत्समक जो है इसका अस्तित्व में है। तो इस तरह से सभी चेक कर लेंगे। मुझसे आशा है कि सर 5-6 तक दिया गया क्वेश्चन 6 समाप्त कर देना मेरे भाई। नहीं आएगा कमेंट करके बताना, मैं इस क्वेश्चन को आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर, लेकिन कमेंट करना भूलिएगा मत। अगर नहीं आता है तब ईमानदारी पूर्वक है, पूरे लगन के साथ आपको पढ़ाई करना है, यानी कि फालतू का पढ़ना है और निकल जाना है यहाँ से, नहीं। मैं आपके हर एक डाउट को भी क्लियर करूँगा, बस आप पूछिए तो सही, पूछिए तो सही, हर एक चीज़ खत्म करूँगा, ठीक है। मैथ में कहीं दिक्कत नहीं होने दूंगा भाई साहब, नहीं होने दूंगा। चलिए 10 नंबर देखते हैं। ये तो समझ में आ गया आपका, 10 नंबर तो हो ही गया आपका, ठीक है। बात करें 11वें नंबर की, तो 11वें नंबर में देखिएगा, 11वां नंबर तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आपको ध्यान रखना है।
ठीक है, तो ध्यान रखिएगा 11वां क्वेश्चन इम्पोर्टेंट, आप जो है अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा भाई साहब, एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब ये भी बताएंगे क्या सर? हाँ सर, एक भी चीज़ नहीं छोड़ेंगे, आपके एग्जाम में 100% स्कोर करना है। देखिए, तो दिया है हमें क्वेश्चन में, दिया है n to n में दिया है, क्या बोल रहा है कि सर वो बोल रहा है कि a, ए, बी है और स्टार करके दिया है b, C, दिया है C, D बराबर है आपका a प्लस सी के और b प्लस डी के। ये आपको क्वेश्चन में हूबहू दे दिया है, आपको और हमको भली भांति से पता है सर। अरे पहले वाले को पहले वाले के साथ जोड़ा, बाद वाले को बाद वाले के साथ जोड़ा, यही काम हमें करना है सर। क्रम विनिमय की जांच करो, साहचर्य की जांच करो, अरे तत्समक की जांच करो, है अस्तित्व तो उसका मान निकालो भाई साहब। चलिए निकालते हैं, क्या दिक्कत है मेरे भाई? चेहरे पे मुस्कान है कि अब भी एकदम हंसते खेलते आप उड़ाओगे इसको। देखिए कैसे, सर हमको पता है, हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, जहाँ पानी ही डूबी। पानी डूबी क्या डूबी यार, कुछ नहीं पता, जो भी है मेरी किस्मत थी वहाँ डूबी जहाँ पानी ही कम था। तो भाई साहब पानी कम को अधिक करिए, ठीक है, ताकि आपकी नाव चलती रहे, डूबे नहीं। तो यहाँ पे देखेंगे कि A स्टार B बराबर B स्टार A क्रम विनिमय नियम होता है ना। वी नो दैट सर, मुझको पता है। अरे वी नो दैट WKT भैया, और WKT का मतलब सर जहाँ A हुआ करता था वहाँ पे A और B आ गया है सर, जहाँ B हुआ करता था वहाँ C और D आ गया है। मतलब एक जगह पे एक ये कार्य कर रहा है, B की जगह पे केवल ये कार्य कर रहा है सर। अब ये A B हो गया यहाँ पे। आप कहेंगे कैसे हुआ सर? अरे सर जहाँ A हुआ करता था वहाँ A, B आ गया है, जहाँ B हुआ करता था वहाँ C, D आ गया है। आया है ना? बिल्कुल। तो सर हम इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं? अगर क्रम विनिमय में लिखना चाहेंगे तो हम लिख सकते हैं सर A, B और स्टार होगा सर, B की जगह पे क्या लिखेंगे सर C, D और बराबर होगा B की जगह पे क्या लिखेंगे सर C, D और स्टार A की जगह पे क्या लिखेंगे A, B। यही तो साहचर्य नियम बना मेरे भाई। बना क्या? हाँ बना यार, बना। तो सर क्या किया है, LHS लेंगे हम लोग। सर LHS पहले ले लीजिए। LHS का मतलब सर ये वाला ले रहे हैं, तो ये वाला एक स्टेप नीचे लिखना पड़ेगा आपको, मैं लिख नहीं रहा हूँ, इतना तो कॉमन सेंस आपके पास है मेरे भाई, है ना। तो मैं क्या करूँगा कि सर पहले वाले को पहले वाले के साथ यानी कि A प्लस C हो जाएगा, और सर दूसरे वाले को दूसरे वाले के साथ B प्लस D हो जाएगा। तो ये आ गया आपका LHS। क्या आ गया? LHS आ गया। सर अब यहाँ से RHS हमको निकालना है, तो RHS बराबर क्या होता है सर C, D। चलिए इसको लिख देते हैं C, D स्टार A, B बराबर क्या होगा? आप कहेंगे सर पहले वाले को पहले वाले के साथ जोड़िए, अरे C को A के साथ जोड़िए और D को B के साथ जोड़िए। यही तो बोल रहा है इसमें ना, यही तो बोल रहा है ना, मैं थोड़े कह रहा हूँ अपने मन से, ये बोल रहा है भाई, क्वेश्चन बोल रहा है। अब क्या इसको हम मैं ऐसे नहीं लिख सकता हूँ, अरे A प्लस C मैं नहीं लिख सकता हूँ। आप कहोगे बिल्कुल सर काहे नहीं लिख सकते हैं? अरे क्या मैं B प्लस D नहीं लिख सकता हूँ? क्या 2 और 3 5 होता है? क्या 3 और 2 5 नहीं होता है? आप कहेंगे सर आप मजाक करते हैं, 3 2 5 होता है या 2 और 3 5 ही होता है। क्रम चेंज करने से प्लस में माइनस में नहीं चेंज होता है, उसे जितना जोड़ कर आता है उतना ही रहता है। अरे क्या दोनों सेम हैं? अरे LHS बराबर RHS है, LHS बराबर क्या है? RHS है। हल्के से चेहरे पे मुस्कान आई सर, एक्स का मतलब है कि सर स्टार स्टार स्टार, अरे स्टार क्रम विनिमय नियम की पालना करता है, करता है। ठीक है सर, हम कह सकते हैं क्या कह सकते हैं मेरे भाई? अरे हम कह सकते हैं यहाँ पे कि सर LHS बराबर RHS है। अरे LHS बराबर क्या है? RHS है। इसका मतलब स्टार के लिए क्रम विनिमय नियम की पालना करता है। आप लिख दीजिए, स्टार के लिए क्रम विनिमय नियम की पालना करता है, आपको लिख देना है। कहानी खत्म। उड़ गया उड़ गया उड़ गया उड़ गया उड़ गया रे, उड़ गया रे, उड़ गया। सर अब साहचर्य की जांच करना है, किसकी? साहचर्य की। तो फटाफट उतारिए इसको, लिखिए लिखिए जल्दी। सर साहचर्य की अब जांच करना है, तो मिटा दिया भाई साहब, क्रम विनिमय लिख लीजिएगा, ठीक है। साहचर्य की जांच करना है, किसकी जांच करना है? थोड़ा ऊपर ले, साहचर्य की जांच। अरे साहचर्य की जांच क्या होता है? हमको पता है सर A स्टार B स्टार क्या होता था? C बराबर A स्टार
और बी स्टार क्या होता था सी। यही तो होता था मेरे भाई बंधु, लेकिन ए की जगह पे दो दो आएंगे, बी की जगह पे दो दो आएंगे, सी की जगह पे दो दो आएंगे। तो आप क्या कहेंगे कि सर साहचर्य नियम में अगर बात करें तो हमारा ए कमा क्या हो जाएगा, ए कमा बी स्टार क्या हो जाएगा सर सी कमा डी, और पूरे का ब्रैकेट होगा भाई साहब, होगा कि नहीं होगा। अरे ए की जगह पे 2 नंबर आएंगे, बी की जगह पे भी 2 नंबर आएंगे। सर बात कुछ समझ में नहीं है, समझ में आना चाहिए, आना चाहिए ना, समझ में आना चाहिए ना मेरे भाई, बिल्कुल आना चाहिए यार। ए कमा बी और सी कमा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, सी कमा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, और बीच में क्या रहेगा आपका स्टार। समझ में आया क्या, मेरे को आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। सर ये हो गया, स्टार है सी कमा डी का मतलब सर यहाँ पे मानेंगे हम ई कमा एफ। क्या मानेंगे, ई कमा एफ, ये इसका LHS होगा। RHS में करेंगे तो क्या होगा, आप कहेंगे सर ए कमा बी स्टार क्या होगा, आप कहेंगे सर सी कमा डी स्टार ई कमा एफ। समझ में आया क्या, ये है आपका साहचर्य नियम। जहाँ ए हुआ करता था वहाँ पे ए कमा बी आ गया, जहाँ बी हुआ करता था वहाँ पे सी कमा डी आ गया, पहले ही हल करते किए थे। जहाँ ए था वहाँ, जहाँ उसके बाद से सी बचा है तो सी के लिए अलग से अपने मन से मान लीजिए भाई ई और एफ हो जाएगा। ठीक है, अगला वाला उसका क्रम ठीक उसी तरह से ये कर दीजिए। आ गया कि नहीं। अरे पहला अंदर होता है, 2 अंदर होते हैं, तीसरा बाहर होता है, फिर पहला बाहर हो जाता है, 2 अंदर होते हैं। आए समझ में, समझ में आ रहा है। हाँ सर आ रहा है, ठीक है आ रहा है तो बहुत बढ़िया है। अब चलिए LHS लीजिए। सर LHS है ए कमा बी स्टार सर सी कमा डी और स्टार ई कमा एफ, यही है आपका। LHS लेंगे तो क्या होगा सर, पहले वाले को पहले वाले के साथ, अरे पहले वाले को पहले वाले के साथ और दूसरे वाले को दूसरे वाले के साथ, बड़ा अफसोस के साथ करना पड़ता है सर। अरे बड़ा अफसोस के साथ करना पड़ता है सर, कि पहले वाले के साथ, दूसरे वाला का दूसरे वाले के साथ। सर फिर से देखेंगे तो फिर से ए हो गया पूरा, ये पूरा बी हो गया सर, पहले वाले को पहले वाले के साथ ए प्लस सी प्लस ई, दूसरे वाले को दूसरे वाले के साथ बी प्लस डी प्लस एफ। LHS आ गया, आ गया LHS। RHS चलते हैं, किसकी, RHS की। RHS बराबर क्या है, आप कहेंगे ए कमा बी स्टार सर ब्रैकेट में सी कमा डी स्टार ई कमा एफ ब्रैकेट बंद। अब रखिए मान इसमें क्या करेंगे, पहले इसको रहने दीजिए, ब्रैकेट वाला हल करते हैं ना। ए कमा बी स्टार क्या होगा सर, पहले वाले के साथ यानी कि सी प्लस ई हो जाएगा, और दूसरे वाले के साथ डी प्लस एफ हो जाएगा। अरे बताओ मेरे भैया, होगा कि नहीं होगा इतना। सर इतना समझ में आ रहा है, अच्छे से आया, कोई दिक्कत नहीं है। फिर से अब इन दोनों में संक्रिया लगेगी तो बताइए क्या होगा। आप कहेंगे सर ये जो हो जाएगा पहले वाले के साथ यानी कि ए प्लस सी प्लस क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। अरे ए प्लस सी प्लस क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। देखिए ए सी और ई, पहले वाले के साथ पहले वाला। फिर से क्या होगा सर, बी प्लस डी प्लस एफ, तो ये हो जाएगा बी प्लस डी प्लस एफ। क्या दोनों सेम हैं, RHS और LHS क्या दोनों सेम है। तो सर RHS में देखे थे तो हमारा ए प्लस सी प्लस ई आया था, इसमें भी देखिए ए प्लस सी प्लस ई आया है। अरे बाद में देखेंगे तो बी प्लस डी प्लस एफ आया है, अरे बी प्लस डी प्लस एफ आया है। सर हमारा तो काम हो गया, LHS बराबर क्या आ गया, RHS आ गया। और जब LHS बराबर RHS होता है तो क्या होता है सर, स्टार साहचर्य नियम की पालना करता है। तो लिख दीजिए यहाँ पे भाई साहब, स्टार के लिए साहचर्य नियम की पालना करता है। क्यों, क्योंकि LHS बराबर क्या है, RHS। समझ में आ गया क्या, समझ में आ गया क्या। हाँ सर आ गया समझ में, कोई दिक्कत नहीं हुआ। तो जल्दी से छापिए इसको और लिखेगा स्टार के लिए तत्समक, स्टार के लिए साहचर्य नियम की पालना करता है, करता है, करता है, करता है। मज़ा आ गया ना, मज़ा आ गया। तो भाई शेयर और करना है इसको, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करना, ठीक है। लिख लिया होगा आपने, कहीं कोई दिक्कत हुआ नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं हुआ। चलिए तो इसको मिटाते हैं। अब हमें जांच करना है क्या सर, हमें जांच करना है स्टार के लिए तत्समक अवयव। क्या जांच करना है हमें, स्टार के लिए सर तत्समक अवयव जांच करना है। इसको यहीं पर रहने दीजिए, ठीक है। ठीक है, ये स्टार के लिए तत्समक अवयव।
तो स्टार के लिए तत्समक अवयव कैसे जांच करते थे सर? वही चीज़ है, क्या करना है हमको, मानना है, माना स्टार के लिए तत्समक अवयव क्या है? के है। माना स्टार के लिए तत्समक अवयव क्या है आपका? के है। यही तो मानते थे सर, हम यही मानते थे। लेकिन क्या आप के मानेंगे यहाँ पे? नहीं भाई, के नहीं मानेंगे। आप क्या मानेंगे सर? के पर जो है आप पी मान लीजिए। क्या मान लीजिए? के पर पी है। क्यों हमने के पर पी माना है सर? पहले तो आप के मानते थे, अब के पर पी क्यों मान रहे हैं? इसलिए मान रहे हैं कि जहाँ ए हुआ करता था वहाँ ए भी आया था, तो जहाँ एच हुआ करता था वहाँ एच के साथ और कोई नहीं आएगा, मतलब के हुआ करता था वहाँ पे के साथ और नहीं आएगा। आप कहेंगे सर आप गजब मजाक करते हैं, वो जहाँ ए हुआ करता था वहाँ पे ए भी था, तो जहाँ ए के हुआ करता था वहाँ पे एच पी नहीं होगा? अरे के पी नहीं होगा? के पी मानो, चाहे कुछ भी मानो, कुछ जो मर्जी यार दिमाग में आता है ना वो मान लो। यहाँ पे कोई ज़रूरी नहीं है कि जो मैं मानूंगा वही आप मानोगे, ठीक है? तो आपने कहा कि सर के पर आपने पी माना है, ठीक है। तो क्या चेक करते थे? पहले वाले को लेते थे। अब पहले वाला क्वेश्चन में दिया है ए कमा बी। अरे भैया पहले वाला क्वेश्चन क्या है? ए कमा बी और स्टार। क्या मानते थे सर? के लिखते थे यहाँ पे, जहाँ के हुआ करता था वहाँ पे क्या आ गया है? अब के पर पी आ गया है सर, के पर पी आ गया है सर। जब भी तत्समक अवयव जो मानते थे उसके साथ जो रहता था वही उसके बराबर आता था, वही उसके बराबर आता था। क्या आएगा? आप कहेंगे सर ए कमा बी आएगा। आएगा कि नहीं? बिल्कुल सर। अब जांच करते हैं सर। तो इसका मतलब क्या होता है सर? क्वेश्चन में दिया था पहले वाले के साथ पहले वाला जोड़िए, अंत वाले के साथ अंत वाला जोड़िए। तो आप कहेंगे सर ए प्लस के हो जाएगा और बी प्लस क्या हो जाएगा? आप कहेंगे सर ये हो जाएगा बी प्लस पी हो जाएगा, और ये बराबर ए कमा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। समझ में आया क्या? अब के का मान और पी का मान हमें निकालना पड़ता है। हम के का मान निकाल रहे थे, यहाँ पे के और पी का दोनों का मान निकालेंगे, क्योंकि दोनों तत्समक अवयव है, ठीक 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 है। तो सर इस बार क्या करेंगे? तुलना करने पर तुलना करेंगे यहाँ पे भाई साहब, और कुछ तो संभव नहीं है। तुलना करने पर तुलना करेंगे तो देखिए पहले वाला के साथ पहला वाला हो जाएगा, यानी कि ए प्लस के बराबर किसको हो जाएगा? ए के हो जाएगा, और बी प्लस पी बराबर किसको हो जाएगा? बी के हो जाएगा। तो यहाँ से के बराबर निकालेंगे तो ए जाकर घट जाएगा, तो क्या आ जाएगा सर? 0 आ जाएगा। यहाँ पर पी बराबर निकालेंगे तो बी जाकर घट जाएगा, तो क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। सर यहाँ पे दोनों का मान क्या है? 0 है। तो ये तो पहला चीज़ है। अभी दूसरा बाकी है भैया, अभी टेलर तो बाकी है, पिक्चर तो बाकी है ना, टेलर हो गया। पिक्चर में इसका उल्टा कर देना है सर, सिंपल सा है। के कमा पी स्टार ए कमा क्या हो जाएगा? बी, और बराबर किसका हो जाएगा सर? ये इसी के बराबर आएगा, यानी कि ए कमा बी के ही बराबर आता है, उसी के बराबर आता है। अब इसके बाद से इसका मतलब फिर इसको भी पहला क्या करना है सर? पहले वाले के साथ पहला वाला जोड़िए, और दूसरे वाले के साथ दूसरा वाला क्या कर दीजिए? जोड़ दीजिए, और ये बराबर किसका हो जाएगा? ए कमा बी के हो जाएगा। फिर तुलना करेंगे यहाँ से, तो तुलना करेंगे तो सर फिर के प्लस ए बराबर किसका होगा? 1 होगा, तो के बराबर कितना आ जाएगा? 0। उसी तरह से पी प्लस बी बराबर क्या होगा? बी हो जाएगा, तो पी बराबर भी निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? 0। इसका मतलब सर स्टार के लिए तत्समक अवयव क्या होगा? तो ध्यान रखिएगा, तत्समक अवयव जो होगा, ठीक है, दिख रहा है ना? तो जो तत्समक अवयव होगा, तत्समक अवयव वो कौन सा होगा सर? एच पर के था और एच पर पी था, ठीक है। एच पर क्या था? सॉरी, के पर पी था, और के पर पी कितना आया है? आप कहेंगे सर 0 पर क्या आया है? 0। यही इसका मान हमसे क्या किया था? पूछा हुआ था, ठीक है। 0 पर 0 यहाँ पे लिख सकते हैं, 0 पर 0, और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो कहानी ख़त्म भैया इसका। अरे कहानी क्या हो गया? ख़त्म हो गया। मतलब स्टार के लिए तत्समक अवयव क्या होगा? एन टू एन। हाँ ये ध्यान रखिएगा। एक चीज़ और है भाई साहब, ये क्या आया है? 0 पर 0 आया है, हमारा बोला क्या है? एन टू एन में होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एन टू एन में होना चाहिए। क्या 0 0 एन टू एन में आता है? नहीं आता है। तो आप एक लाइन लिखिएगा, स्टार के लिए तत्समक अवयव है, ठीक है। तो स्टार के लिए यहाँ पे तत्समक अवयव है, ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिख लीजिएगा, ठीक है, हम लिख रहे हैं यहाँ पे। तो लिखिएगा स्टार के लिए, दिख रहा है ना? हाँ, स्टार के लिए तत्समक अवयव है, तत्समक अवयव है, परंतु एन क्रॉस एन में कोई तत्समक अवयव नहीं होगा, कोई तत्समक अवयव नहीं होगा।
आप समझ रहे होंगे क्यों नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि 0,0 नॉट बिलोंग्स टू क्या है, एन है। 0,0 नॉट बिलोंग्स टू क्या है, एन है। आपने तत्समक की जांच किया सर, तत्समक अवयव इसका तो संभव है। हमने कहा है कि सर स्टार के लिए तत्समक अवयव संभव है, परंतु एन का मतलब नेचुरल नंबर होता है। हमारा क्या है सर, 0 पर 0 आया है, इसका मतलब है कि सर 0,0 नॉट बिलोंग्स टू एन, अतः जो है इसका तत्समक अवयव 0 to 0 एन में शामिल नहीं है, नहीं होगा। है समझ में? तो प्राकृतिक संख्या के लिए तत्समक अवयव संभव नहीं है। तो मुझे आशा है कि आपका ये क्वेश्चन 10 नंबर जो है अच्छे से समझ में आ गया और अच्छे से नोट कर लीजिएगा इसको, ठीक है। इसको हटा देते हैं यहाँ से, केवल इतना लिख देंगे तो काम आपका हो जाएगा। तो समझ में आया तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। एक बार फिर से हाथ जोड़कर आपसे विनती है मेरे भाई, ठीक है, आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा यार, ताकि मेरा भी भला हो सके। आपका तो मैं पूरा भला करने ही वाला हूँ, और आपको लगेगा एग्ज़ाम में बैठने पर कि सर ये तो बहुत आसान है क्वेश्चन, हम ऐसे ही इसको उड़ा देंगे। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय भारत।